रात के अंधेरे में जब कोई गोली चलती है तो उसकी गूंज सिर्फ हवा नहीं चीरती बल्कि इंसानों के दिलों को भी दहला देती है। किसी आम गली मोहल्ले में गोलियों की आवाज़ सुनाई दे तो लोग खौफ से सहम जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही गोलियां उन चेहरों के घरों के बाहर चलें जिन्हें हम रोज़ टीवी पर देखते हैं, जिनकी फिल्में, गाने और कॉमेडी शो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो डर कितनी गहराई तक उतर जाएगा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हाल की सच्चाई है, और इस सच्चाई का सबसे ताज़ा अध्याय है गुरुग्राम में जब यूट्यूबर से स्टार बने एल्विश यादव के घर के बाहर गोलियां चली। 18 अगस्त 2025 रविवार की दोपहर गुरुग्राम के नज़दीकी पौष इलाके में अचानक फायरिंग की आवाज़ गूंजी। पड़ोसी खिड़कियों से झांकते रहे और लोग सोच में पड़ गए आखिर किसके घर के बाहर ये सब हुआ। थोड़ी ही देर में जब खबर फैली, ये घर किसी और का नहीं बल्कि यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव का है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि घटना के बाद कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जिम्मेदारी ली। गैंगस्टरों ने आरोप लगाया कि एल्विश यादव ने एक बेटिंग ऐप को प्रमोट किया जिसने कई घर बर्बाद कर दिए। ये हमला उसी का परिणाम था। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि अब गैंगस्टर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए न केवल बिजनेस बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 3 हमलावर नजर आए, जिनमें से 2 स्पष्ट दिख रहे हैं। गोलीबारी इमारत की पहली मंजिल पर हुई जबकि एल्विश यादव का परिवार तीसरी मंजिल पर मौजूद था। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। एल्विश उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। उनके पिता राम अवतार यादव ने कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच हो रही है। सवाल ये था, एल्विश क्यों? पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हमला सीधे सीधे डर और दबाव बनाने की कोशिश थी। एल्विश की लोकप्रियता इतनी है कि अगर उन्हें टारगेट किया जाए तो मैसेज पूरे देश में जाएगा, और यही गैंगस्टरों का मकसद था, डर का बिजनेस करना। एल्विश के घर पर गोलीबारी की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सबका ध्यान एक और बड़े नाम पर गया, कपिल शर्मा। कपिल, जिनकी हंसी और शो ने करोड़ों लोगों को गम भुलाने का काम किया, आज खुद एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बन चुके। कनाडा के सरी में कपिल का एक कैफे है। जुलाई और अगस्त 2025 के बीच इस कैफे पर 2 बार फायरिंग हुई। हैरानी की बात ये कि दोनों हमलों की जिम्मेदारी अलग अलग गैंग्स ने ली। 10 जुलाई, जो कि पहली फायरिंग की डेट है, हरजीत सिंह लड्डी, बीकेआई से जुड़ा एक मेंबर, उसने हमला करवाया और सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। उसका आरोप था कि कपिल ने अपने शो में निहंग सिखों पर मजाक किया और माफी भी नहीं मांगी। 7 अगस्त दूसरी फायरिंग, गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, उसने गोलीबारी करवाई। उनका कहना था कि कपिल ने हाल ही में अपनी नेटफ्लिक्स शो में सलमान खान को बुलाया और यही उनका गुनाह था। इस दूसरी फायरिंग के बाद गैंग में एक सदस्य हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया जिसमें उन्हें धमकी दी, जो भी सलमान खान से जुड़ा होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे गोली मिलेगी। कपिल को मुंबई पुलिस ने पहले ही उच्च सुरक्षा दी हुई थी क्योंकि 2024 में उनके बांद्रा वाले घर में भी फायरिंग हो चुकी है। लेकिन ये घटनाएं साफ करती हैं कि अब हंसी के पीछे भी डर छुपा है। बात बस कपिल शर्मा की फायरिंग तक सीमित नहीं रही। गैंगस्टर्स का आतंक बीते वर्ष सितंबर 2024 की एक रात वैंकूवर कनाडा में स्थित पंजाबी गायक एपी ढिल्लों का घर गोलीबारी से गूंज उठा। हमलावरों ने न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि 2 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया, और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने पूरी घटना को वीडियो गेम की तरह रिकॉर्ड किया। वीडियो सोशल मीडिया पर फैला और लोगों ने कहा ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी का असली वर्जन लग रहा है। बाद में सामने आया कि ये हमला भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया। वजह, एपी ढिल्लों ने सलमान खान को अपने म्यूजिक वीडियो में फीचर किया था। कनाडा पुलिस ने भारतीय युवक अभिजीत केंगरा को गिरफ्तार किया जबकि उसका साथी विक्रम शर्मा अभी भी फरार है। इस घटना के बाद ढिल्लों ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं सुरक्षित हूँ, शुक्रिया सभी का। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका घर अब उनके लिए डर का मैदान बन चुका था। कहानी चाहे किसी से भी शुरू हो, उसका धागा अंत में आकर एक ही नाम से जुड़ता है, और वो नाम है सलमान खान। 1998 का ब्लैक बक केस जब सलमान पर चला, तभी से बिश्नोई समुदाय के कुछ लोग उसके खफा रहे, और फिर लॉरेंस बिश्नोई ने इसे अपनी विरासत बना लिया।
पिछले साल अप्रैल में सलमान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई। पुलिस की जांच में पाया गया कि ये हमला अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई है, उसके इशारे पर हुआ था। उसके बाद सलमान की सुरक्षा को Y+ कैटेगरी में कर दी गई, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। उल्टा अब वो और बढ़ गया, क्योंकि गैंग ने साफ कह दिया है जो भी सलमान के साथ काम करेगा वो हमारी गोलियों का शिकार होगा। यही वजह है कि आज सिर्फ सलमान नहीं बल्कि कपिल, AP ढिल्लों, गिप्पी ग्रेवाल जैसे कलाकार भी इस दुश्मनी में फंस गए हैं। सिर्फ AP ढिल्लों ही नहीं, 2024 में नवंबर में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर के बाहर भी फायरिंग हुई। बिश्नोई गैंग ने इसका जिम्मा लिया और कहा कि गिप्पी बॉलीवुड और सलमान से जुड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें सबक सिखाया गया। ये साफ इशारा था कि पंजाब और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री अब एक्सटॉर्शन का सीधा निशाना है। अगर इन घटनाओं को जोड़ा जाए तो एक पैटर्न बनता है। पहले गोली चलाना, दूसरा फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर जिम्मेदारी लेना, और तीसरा फिर धमकी और रंगदारी का मैसेज देना। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन गैंग्स का मुख्य मकसद पैसा है, लेकिन पैसे से भी बड़ा मकसद है डर का माहौल बनाना, ताकि कलाकार सोच समझकर काम करें और ज़रूरत पड़े तो गैंग को प्रोटेक्शन मनी दे। ये सिर्फ कलाकारों का मसला नहीं है। सवाल ये है कि अगर समाज में हंसी बांटने वाला कपिल शर्मा, म्यूजिक बनाने वाला AP ढिल्लों और बड़े सितारे सलमान खान तक सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा? क्या आने वाले समय में कलाकारों को हर स्क्रिप्ट, हर गाने और हर शो से पहले सोचना पड़ेगा कि कहीं इससे कोई गैंग नाराज ना हो जाए? भारत और कनाडा दोनों जगह पुलिस चौकन्नी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि गैंगस्टर अब सोशल मीडिया और विदेशों से ऑपरेट करते हैं। वो वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, पब्लिक धमकी देते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस, हरियाणा STF, NIA और कनाडा की एजेंसियां लगातार इन पर नजर रख रही हैं, लेकिन जड़ तक पहुंचना आसान नहीं है।